हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप एक यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अगले साल जो होने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें आप बैठने वाले हैं, जो अब से लगभग 6 महीने बाद होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ये वीडियो बोर्ड एग्जाम शुरू होने के 10 दिन पहले भी देखते हो तो जी हाँ मेरे दोस्त, आपके हिंदी में 70 में 70 आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने उन सारे टॉपिक को कवर किया है इस केवल एक वीडियो में, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं थोड़े से समय में। और ये चीज़ें जो मैंने इसमें ली हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाली हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके अलावा जितने भी हर साल आने वाले प्रश्न हैं इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2023 में जी हमारे दोस्त, जो नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2023 का, अगर उसमें आप बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। थोड़ा सा भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 2023 के अलावा चाहे ये वीडियो आप 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए यानी बाद में भी देखें, 2023 बोर्ड एग्जाम के बाद भी, नो मैटर यार, ये 2024-25 हर बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए, कक्षा 10 हिंदी में केवल इन टॉपिक को तैयार कर लो। मैंने यहाँ पे टाइटल दागा है किन किन टॉपिक को। तो सबसे पहले देखिए, जो शुरू में ना आपके दो दो नंबर और एक एक नंबर के, ठीक है, शुरू में यहाँ पे शुरू दो के, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, जो शुरू के प्रश्न एक एक और दो दो नंबर के आते हैं ना, उन्हें क्लियर कर लेना। जी हाँ मेरे दोस्त, और इन प्रश्नों को आप कैसे क्लियर करोगे, तो देखिए इनमें थोड़ा क्या होता है कि थोड़ी अधिक चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इसके लिए इसमें क्या क्या तैयार करना है, आप चैनल को फॉलो करते रहिए। एकदम जो मैं बताऊंगा ना, वो डिट्टू आपके एग्जाम में फंस जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको क्या तैयार करना है, जीवन परिचय तैयार करना है। और जीवन परिचय में क्या तैयार करना है, देखो, जीवन परिचय में ये जो मैं बताऊंगा एकदम आपके एग्जाम में डिट्टू यही आएगा। देखो, आप जानते हो कि आपकी जो हिंदी की बुक है 2 भाग गद्य और पद्य में बटी हुई है, और एक हिंदी का संस्कृत भी है, तो वो छोड़िए, यहाँ पे मैं गद्य और पद्य जीवन परिचय की बात कर रहा हूँ। तो जीवन परिचय गद्य और पद्य से ही आता है। तो गद्य में आप लोग जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ मेरे दोस्त, इन 3 लोगों का याद कर लीजिएगा। 100% आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा जीवन परिचय आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पद्य में आपको क्या याद करें, तो पद्य में महादेवी वर्मा, बिहारी लाल और तुलसीदास और सूरदास जी में से किसी एक का या दोनों का अगर आप याद करना चाहते हो तो दोनों का याद कर सकते हो। 100% आपके एग्जाम में फंस जाएगा। अब देखो, यहाँ मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और महादेवी वर्मा जी का, इन 3 लोगों का जीवन परिचय अब आपके नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम यानी जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए अच्छे से एकदम लिखवा दिया है। तो उन सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो को, जो भी ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, इन पे लगभग आपके नए सेशन 2023 के लिए वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो उन सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जीवन परिचय याद करने हैं। और देखिए, जो ये मतलब जो शुरू के प्रश्न एक एक और दो दो नंबर वाले आते हैं, उन्हें क्लियर कर लेना। ये कहाँ से क्लियर करना है, तो उसी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने बहुत सारी इस टॉपिक पे मतलब वीडियो बनाया हुआ है। तो आप केवल उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। केवल कोई 10 मिनट की, कोई 5 मिनट की, कोई 7 मिनट की, ऐसे कर वीडियो होंगी, ठीक है। तो आपके ये वाले प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या आता है कि इसमें मतलब रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, और जैसे रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, उनकी मतलब आपको विशेषता पूछ देता है, उस प्रकार के प्रश्न आते हैं इस फर्स्ट में, ठीक है। तो आप इनको क्लियर कर लेना। देखिए, जीवन परिचय के बाद हम हिंदी व्याकरण में चलते हैं। हिंदी व्याकरण में बहुत सारी सेम टू सेम, जी हाँ मेरे दोस्तों, सेम टू सेम चीज़ें आपकी आएंगी। जैसे अलंकार हो गया, अलंकार में देखिए, आपको केवल, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के केवल मतलब स्टूडेंट हैं, तो आपको केवल 3 अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार क्लियर करना है। और आपके एग्जाम में इन तीनों में से किसी एक को लिखने को आता है, यानी 2 को आपको बोलेगा कि उपमा अथवा रूपक अलंकार, यानी इन तीनों में से अगर आप 2 भी मतलब क्लियर कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। और देखिए,
इन अलंकार से रिलेटेड मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था जिस पे लाखों व्यूज हैं, लेकिन अभी नए सेशन के लिए मैं अलंकार से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया हूँ। नीचे ये रस बताऊंगा, रस से रिलेटेड वीडियो बना दिया हूँ। हो सकता है आज ही या कल में मैं अलंकार से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, ठीक है। देखिए अलंकार में चीज़ें याद रखना आसान होती है, इसकी डिफिनीशन कोई मतलब कठिन नहीं होती, लेकिन इसका उदाहरण अलंकार हो गया, रस हो गया या छंद हो गया, इनके मतलब जो उदाहरण होते हैं ना काफ़ी कठिन होते हैं। तो मैंने अपनी वीडियोज में इनके ऐसे उदाहरण लिए हैं ना जो आपकी तो पीछे पढ़ चुके होंगे या फिर इतने आसान होंगे ना कि आपको हमेशा वो याद ही रहेंगे। तो आपको जो अलंकार में क्लियर करना है वो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों अलंकार क्लियर करने हैं। इन्हीं तीनों में से एक आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा। इन दोनों में से अगर कोई भी दो लेकर उपमा उत्प्रेक्षा या उपमा रूपक या उत्प्रेक्षा रूपक दो भी तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। तो आप ये अलंकार में ये तीनों अलंकार क्लियर कर लेना। उसके अलावा देखो रस में निश्चित है भाई बहुत सारे रस होते हैं आपके, लेकिन आपको केवल हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण याद करना है। दोनों में से कोई एक भी आप याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मतलब इनमें दोनों में ही पूछता है कि हास्य अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, अथवा बीच में बोलता है तो कि तो हास्य रस का लिखिए कि तो करुण रस का, तो आप दोनों में से कोई एक याद कर लो या दोनों याद कर लो, आपके एग्जाम में फंसना ही है। तो ये निश्चित वाली चीज़ है। उसके अलावा देखिए आपको छंद में क्या याद करना है, तो छंद में केवल रोला और सोठा दो चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और इन दोनों में से भी अगर आप एक क्लियर कर ले तो मान लो आप सोठा नहीं याद करते, मान लो आपको सोठा भारी लगता है तो केवल रोला याद कर लिए तो आपका रोला यहाँ से फंस ही जाएगा आप लोग के एग्जाम में 100%, मतलब ये 100% एकदम निश्चित चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक श्लोक तैयार कर लेना है। ये श्लोक कहाँ से तैयार करना है, आपके मतलब हिंदी के ही पीछे संस्कृत वाला पार्ट है ना उसमें श्लोक है। हालांकि मैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए नए सेशन के लिए ये श्लोक लिखवा चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा जिसमें सारी वीडियोज होंगी उसी में ये आपको श्लोक भी मिल जाएगा। मैंने 3 ठे काफ़ी आसान श्लोक मतलब आपको लिखवा दिया है जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और उसका मैंने अर्थ भी आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो ये आप श्लोक भी निश्चित होता है। तो अलंकार रस छंद ये और उसका ये श्लोक आप इन सारी चीज़ों का मतलब सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। और देखिए आपका हिंदी व्याकरण में आप लोग उपसर्ग प्रत्यय भाई 5वीं 6वीं कक्षा से ही आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते आ रहे हो क्या होता है, काफ़ी सिंपल होता है। और इसमें भी क्या होता है कि मतलब जैसे कई थे 6-7 थे आपको ऑप्शन देता है और उसमें से केवल 3 को करना होता है, तो काफ़ी इससे आसान हो जाता है। तो आप उपसर्ग प्रत्यय तैयार कर लेना। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ आपके नए सेशन के लिए। संधि आपको काफ़ी आसान आती है, संधि में अधिकांशतः दीर्घ संधि से ही प्रश्न पूछ देता है। उसके अलावा समास भी मतलब मैं अभी नए सेशन के लिए वीडियो नहीं बनाया हूँ लेकिन बनाऊंगा। उसके अलावा परिवाची शब्द नॉर्मल वही जैसे सूर्य का, जल का, फूल का, ये जो आप मतलब पीछे से पढ़ते आ रहे हो 8वीं 9वीं कक्षा से, ठीक है, वही परिवाची शब्द पूछता है। तत्सम तद्भव शब्द, ये तत्सम तद्भव शब्द क्या होता है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है। देखिए ये सारे के सारे टॉपिक मैंने पहले से ही कवर कर चुका है, ठीक है, मतलब पिछले साल का। और न्यू सेशन के लिए मतलब बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया और साथ में भी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी से मतलब लगभग 6 महीने आप लोग के 7 महीने बोर्ड एग्जाम में हैं, तो धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक को कवर कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो निश्चित होती है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं। और उसके अलावा एक खंडकाव्य भी निश्चित होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, अंत में जो एक खंडकाव्य आता है आप सब लोग जानते होंगे, तो वो भी निश्चित होता है। और खंडकाव्य आप कहोगे कि मैं कौन सा खंडकाव्य याद करूं, तो देखिए इसके लिए आप अपने जो हिंदी के टीचर होंगे ना, आप मतलब जहाँ मतलब किस जिले से यूपी के बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, तो आप वहाँ पूछिए, क्योंकि जो खंडकाव्य होता है जिला वाइज मतलब बटा होता है। कुछ जिलों के लिए अलग खंडकाव्य होता है, कुछ जिलों के लिए अलग खंडकाव्य होता है। तो आप जहाँ पढ़ते हो कोचिंग या स्कूल में वहाँ पूछ लेना कि सर जी मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन सा खंडकाव्य आता है, तो मतलब वो बता देंगे कि ये खंडकाव्य आता है, तो उसको आप केवल पढ़ लीजिएगा। और खंडकाव्य 3 मार्क में आएगा, आसानी से आपको कहानी टाइप का रहेगा लिखना, 3 मार्क क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं। तो आप इन टॉपिक को तैयार कर जी हमें दोस्त, इन टॉपिक को तैयार कर आप बोर्ड एग्जाम अपने में बोर्ड एग्जाम 2023 में 70 में 70 ला सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें तैयार करनी होती है जैसे संदर्भ व्याख्या और उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों को भी मैं बताता रहूँगा। कुछ चीज़ें मतलब देखिए संदर्भ व्याख्या में मैं 5-6 ठे गद्यांश बताऊँगा, उसमें से आपका फंस जाएगा। तो आपको केवल वीडियो चैनल से जुड़े रहने की ज़रूरत है, वीडियो देखने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं
अदर भी सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा कि मतलब मैथ में या साइंस में क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे फंस जाए। तो इस प्रकार की अगर वीडियो आप देखना चाहते हो, किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हो, तो आप उससे रिलेटेड आप कमेंट कर देना कि आप इस प्रकार की वीडियो इस मतलब इस सब्जेक्ट का बनाओ, तो मैं बना दूंगा। बाकी आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मैं लिंक डाल दूंगा, जो भी इसमें मैंने टॉपिक बताया उन सारे टॉपिक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर इन सारे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।